सात समुंदर पार लफ्ज़-ए-हाथ परंपार। जैन बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं सोच सकते आप। सादर जय जयत करते हैं आज की शुरुआत। लफ्ज़-ए-हाथ में अब तक आपने सुना था कि किसी बिटिया को पकड़कर फंसाकर अपने गोल में उगाकर दूसरा नाम बनाकर अपने कहीं हिंदुस्तान में ही कहीं छुपा लेते हैं। लेकिन अब जो सामने आया है, महाराष्ट्र की दो बेटियों के साथ गुजरात के दो गोल टोपी वालों ने सात समुंदर तक इसको पहुंचाया है। और बात लफ्ज़ यहां तक नहीं ठहरी, यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में भी है। जैन संभ्रांत होते हैं, पैसे वाले होते हैं और इस तरीके से फंसाए है। गुजरात के हैं, संजाड़ गांव की बात करें, दो मुस्लिम लोगों की बात करें, न्यूज़ 18 की खबर ने एक तहलका मचा दिया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के जाल कहां तक है और कहां तक ये इसकी पहुंच है, क्योंकि कानून के रूप में अब बचना मुश्किल हो जाता है जब दिल भारत में होता है पर बाहर सब कुछ बच जाता है। दो जैन बेटियां, महाराष्ट्र की जो जानकारी मिली है खोलवड़ और बोर्डी की, उनको गुजरात के सांजड़ गांव के दो मुस्लिम भाइयों लोगों ने फंसा लिया। नाम पलट के, अंतर लगता नहीं है, हम जैन हैं, ठीक है। अब नकली मैरिज सर्टिफिकेट, नकली कागजों के साथ, दस्तावेजों के साथ वीसा बनाकर पैसे लेकर रातों रात लंदन पहुंचा देते हैं। बस कानून से बच जाते हैं। ऐसा फर्जीवाड़ा बनाया है कि एक अच्छी कहानी बढ़िया बन जाए इसके ऊपर। फिल्म के अंदर भी अभी तक यह सोच नहीं पहुंची जो इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने कर डाली। वहां जाते ही तुरंत विवाह नहीं, निकाह कर लिया और अपने जाल में फंसा लिया। सब नकली पासपोर्ट, नकली मैरिज सर्टिफिकेट के साथ वीजा बन के वहां पहुंचा दिया कि जहां से अब देश में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि निगाह करके वहां फंसा लिया जाएगा। पुलिस वलसाड़ की पहचान की कोशिश कर रही है कि इसके गैंग के कहां पर तार लगे हुए हैं। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि देश के अंदर से सात समुंदर पार भी ये लफ्ज़-ए-हाथ की जड़ें इस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग पहुंच जाएंगी। ये नया मोडस ऑपरेंडी था जिसमें नकली पासपोर्ट, नकली मैरिज सर्टिफिकेट और नकली वीजा लेके उनको पकड़ाया गया, पैसे लेकर आई और एक बार में ही लंदन पहुंचाने के बाद अब सब तलाश जारी है। ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज तक अभी तक लफ्ज़-ए-हाथ के चक्करों में आपने नहीं सुनी होगी, जो दो जैन बेटियों के साथ हुआ है। पुलिस पहचानने की कोशिश कर रही है पर कानून से बचने के शिकंजे लंदन में बहुत बन रही है। नहीं समझ आ रहा कि करा कैसे जाए और क्या इसके जाल हैं। क्या इससे पहले भी कई लड़कियों को फंसाया गया है? क्या इस तरह के जाल बहुत बड़ा कहीं दिल्ली में फंसा हुआ है जो गुजरात से लेकर बॉम्बे तक की ये कहानी महाराष्ट्र की बता रहा है। संभ्रांत परिवार की। और कहते हैं जब जैन लड़कियां होती हैं तो वीसा जल्दी लगता है, सब कुछ होता है, और वही सब कुछ हुआ कि सात समुद्र पारने में कुछ घंटों की देरी नहीं लगी। एक तरफ चोरी की बात तो आ रही है सामने कि नकदी ले गई, गहने ले गई लड़कियां, वो बात अलग है, पर बात ये आ रही है कि उन गोल टोपी वालों को वकील की फीस, वीजा की फीस, यहां से लंदन पहुंचाने का खर्चा और सारे खर्चे देने वाला कौन, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय गैंग शामिल है। जो आपने सुना ना, पहले रिपोर्ट आ रही थी कि एक जैन लड़की फंसाई तो 5 लाख से 10 लाख मिलते हैं, गुजराती तो ये मिलते हैं। यह बाकायदा रेट निकले हुए हैं। और अब इसके अंदर जो जैन लड़कियां फंसी हैं, पुलिस कोशिशें कर रही है, पर यह पहली बार का है सात समुंदर पार जैन लड़कियों भेजने का। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लफ्ज़-ए-हाथ में यह सबसे अनोखा तरीका है जो अब तक किसी को पता नहीं चल पा रहा है। वैसे उधर ना जैन हिंदू संगठनों ने इस बारे में आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है और बता दिया है पुलिस को कि त्वरित कार्रवाई करें, नहीं तो हमें सड़कों पर आना होगा। गुजरात में यह बात चल रही है। LUCC ऐसी सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाने के बाद ललितपुर में अंदर 110 से ज्यादा FIR। इधर भी जैन, जो पकड़े जा रहे हैं उनमें भी जैन, और जो फंस गए उनमें भी जैन। हजारों करोड़ का ऐसा चिट फंड का मिला है जिसके बारे में सुनकर होश उड़ जाते हैं। फर्जी सैकड़ों कंपनियां बनाकर चिट फंड के नाम पर पैसे दुगने करने पर आज यही है। छोटे छोटे लोग सोचते हैं चिट फंड के रूप में, छोटे बेसिक रूप में राशि जमा करते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम उससे पैसे ले लेते हैं, पर यहां मिलता है कि फायदा मिलेगा, दुगना होगा, जल्दी होगा, बस इस चक्कर में फंस जाते हैं। जो आंकड़े हमारे पास मिले हैं उन
उनको देखकर हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है। 140 को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। 8 राज्यों के 22 जिलों में कारोबार फैला हुआ है। हजारों करोड़ों रुपए का यह फार इस तरह फंसाया हुआ है। लाखों निवेशकों, 30 लाख से ज्यादा निवेशक इसमें फंसे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी संख्या जैन समाज के लोगों की है। पकड़ने वालों में भी जैन है। प्रमुख समीर अग्रवाल के साथ भी जैन है। 4 फरार है, 25,000 का मुख्य पर 50,000 का, और जो फरार हैं 4 में 25,000 के नाम है, उसमें भी जैन है। विश्वास नहीं होता जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं। जो ठगी है उसके अंदर 256 करोड़ रुपए इन्होंने लोगों से ठगे हैं, और ये जो आ रही है 30 लाख निवेशकों लगभग 1 खरब का चूना लगा चुके हैं, जो ललितपुर के अंदर है। कहते हैं वहां से पकड़ के ये जाल फैलाया जा रहा है, जिसके अंदर कई जैन इधर भी हैं, और फंसने वाले, अपनी पूरी कमाई को खत्म करने वाले भी ऐसे सैकड़ों जैन भी उस तरफ फंसे हैं। और इसके अंदर एक नाम आ रहा है फिल्म अभिनेता का, जो मेन बात आ रही है, जिस पर भी अब गोली घूट चुकी है, जो उनका नाम है श्रेयस तलपड़े। शक्ल से देख लेंगे, आप पहचान लेंगे, श्रेयस तलपड़े जाने माने हैं। ये प्रमोटर रूप में काम कर रहे थे, और अब इस जांच में उनको भी घेरा गया है, क्योंकि उनके नाम पर भी लाखों लोगों ने पैसे लगाए थे। सोच सकते हैं हम कभी इस बारे में कि इस तरीके से चिट फंड के अंदर हाथ जोड़ के निवेदन है, अरे बैंकों में डाक खाने हैं आपके पास, वहां जमा कर लीजिए, पर इस तरह से इन चिट फंड डाल जाकर अपनी जीवन की पूरी पूंजी मत खत्म करिए। जो देख रहे हैं, पकड़े गए कुछ लोग, कुछ फरार लोग, कुछ नाम भी आ रहे हैं, और इसमें कुछ जैन तक शामिल हो रहे हैं। फंसने वालों में तो जैनों की कतार लगी हुई है, जो आज हमारे सामने आ रही है। पुलिस इसके बारे में दावे बहुत कर रही है, करिए अब इसी गहराई में बहुत जाना है, पर अभी फंसने की बात चल रही है कि किस किस को और अभी इसके अंदर आना है। जो बात आ रही है दुगने का लालच की बातें चल रही थी। 50,000 रुपए इनाम घोषित समीर अग्रवाल जो मुख्य आरोपी हैं, और इसके अलावा जो है आलोक जैन, रवि, सुरेंद्र पाल, सतीश जैन आदि, इनकी भी इसमें भूमिका है। ललितपुर कलेक्ट्रेट ने अब तक 30,000 पीड़ितों के इसमें दावे के प्रपत्र, यानी ललितपुर के अंदर ही 30,000 की शिकायतें उनके पास अब तक कलेक्ट्रेट में आ चुकी हैं। क्या कहते हैं इस बारे में? पुलिस ने कुछ कहा है, तो सुनिए एक बार, थोड़ा सा सुना देते हैं। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जो अलग अलग नाम से कंपनियां बना करके बड़े स्तर पे लोगों का पैसा जो है डबल करने के नाम पे लोगों के साथ जो है अपराध किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से LOCC नाम की कंपनी के द्वारा जो है कई हजार करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कराया गया था, और उसको ले करके जो है एक बहुत बड़े स्तर पे फ्रॉड किया गया था। तो इसमें जो है प्रभावी कार्रवाई करते हुए जो इसके ललितपुर जनपद के जो सरगना है, उन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। ये चित्र पहले दिखा चुके हैं आपको, कि बताया गया था कि तिलकगंज सागर की बात करें, उस दिगंबर जैन मंदिर की, कि 2 में अभिषेक के नाम पर झगड़ा हुआ, और एक ने पत्थर मार दिया, चोट लग गई, सर फट गया और पैर पे चोट आ गई है। लेकिन हमने फिर सेंथिल जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की, FIR भी हो गई इसमें। अब जैन समाज की जगह जगह 84 मंदिरों के नाम पर हंसी क्यों उड़ रही है? तो सेंथिल भाई जो अध्यक्ष आके तिलकगंज सागर के मंदिर के, उनसे बात की तो उन्होंने बताया हमें कि यह शाम की घटना है, शाम 7 बजे के बाद की, तो अभिषेक के बारे में बात नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं बात ये। दूसरी बात, कोई व्यक्तिगत बात थी जिस कारण से यह बात इतनी बढ़ गई कि उसको बाद में मंदिर को घसीट लिया है। मंदिर में मीटिंग हुई इसके बारे में, और फिर दोनों को समझाया बुझा के राजीनामा कर लिया है। अब जब आगे तारीख आएगी उसमें उसको सुलह हो जाएगी। बस इसी तरीके से है, अगर कोई बात होती है मंदिर की 4 दीवारी में, धर्म की, समाज की दीवारी में हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ये कलेश निपट गया है, पर मंदिर से इसका, अभिषेक से इसका कोई मतलब नहीं था। 170 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, ना अन्न ना जल, बस ध्यान मग्न, वैराग्य भावना और भावनाएं सुनते सुनते, समाधि भावना सुनते चल रहा है ये यम संलेखना का यह चक्र। दक्षिण के आचार्य वर्धमान ने उनके सुशिष्य हैं मुनिषी शुद्ध सागर जी, और यहाँ पर देख रहे हैं आचार्य श्री सूर्य सागर जी और निरपेक्ष मुनिषी धर्म सागर जी उनको संबोधित कर रहे हैं। सैकड़ों लोग आ रहे हैं। यह वह समय होता है जब सब चारों प्रकार के आरत्या के एक सीमा के अंदर बन के यह यम संलेखना के चरण पर चलकर हम समाधि की ओर बढ़ते हैं। 4 जून को दोपहर 1 बजे इन्होंने यम से लेनी थी, और अब
11 जून तक 170-72 घंटे हो चुके हैं और यह क्रिया चल रही है। लोग आके नमन कर रहे हैं और भावना भा रहे हैं, वैराग्य भावना, और ये राग द्वेष सब दूर करके मोह को कहते हैं बिल्कुल तिलांजी देके अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं। साधुओं के संबोधन हो रहे हैं। यह दृश्य है जब कहते हैं यम संलेखना 7वां दिन, यह समापन पर। आपने शायद हमारे देश के अंदर बहुत कम जगह ऐसे देखे होंगे जो अब दिखा रहे हैं आपको स्तूप की ओर जाते हुए। ये इटखोरी के अंदर भद्रकाली मंदिर में है, देख रहे हैं इसके अंदर बहुत कुछ खास बातें लिखी गई हैं। ऐसा सरकारी शिलालेखों पर, सरकारी स्तूपों पर, सरकारी कागजों में बहुत कम लिखा जाता है जो यहां पर है। वैसे वास्तव में जो तारीख लिखी थी उसको मिटाने की कोशिश भी किसी द्वारा की गई है। ऐसी जगह को हमें संभाल कर रखना होगा। इस पर साफ लिखा है कि जैन समाज के, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी का यह जन्म स्थली है और उनका जन्म ईसा पूर्व के इतने शताब्दी पहले हुआ था। लेकिन वह कितने पहले, उस पर किसने रगड़ के साफ करने की जैसे साजिश करी है। जो कहते हैं पहले था लेकिन बाद में किसने कीड़ा किटो के कर दिया है। ऐसे प्रमाण आपको कहीं नहीं मिलते हैं कि इतने अमूमन ईसा पूर्व, क्योंकि सरकार की ओर से जैन समाज को 2650 साल में समेटने की हर बार कोशिश होती है। मानती है कि यहाँ पर अयोध्या है, यहाँ पर श्रावस्ती है, ये तीर्थंकर पहले हैं, ये सब कुछ कहती है। लेकिन जब बात आती है इतिहास को कुरेंगे तो महाभारत रामायण पहले आ जाती है और हमारे मुनीश्वर भगवान, नीम भगवान बहुत पीछे चले जाते हैं। यह प्रमाण देख रहे हैं आप। इसी के पास भद्रकाली मंदिर में चैनल महालक्ष्मी टीम भी अंदर गई थी, देख रहे हैं आप। ये वहीं पर बिल्कुल साथ में है, उसी जन्मस्थली पर। आखिर जगह जगह काली माता या अन्य माताओं के ऊपर जिस तरह बलि होती है और भी होता है, यहाँ बिल्कुल शाकाहारी रूप में कैसे होता है, इसलिए हम अंदर झांकने गए थे। देखा हमने प्रतिमा को भी, आप समझ गए होंगे। आप अपने आप समझिए कि यह प्रतिमा कैसी लग रही है। हम नहीं कह रहे, यह आकर दर्शन कीजिए, आकर पहचान कीजिए कहां से जुड़ता है। शाकाहार क्षेत्र से, शीतलनाथ जी जन्मस्थली से। कहते हैं बाद में मंदिर, यहाँ के पुजारी से बहुत बात करी थी इस बारे में। उसने साफ माना कि यह शीतलनाथ स्वामी की, भगवान की, यह जैनों की यह जन्मस्थली है। और यह है वह जिनालय जहां पर आकर आपको बहुत कुछ अलग मिलता है। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी के गर्भ जन्म की स्थली, तप स्थली। थोड़ा सा आगे चलेंगे कोलवा पहाड़ और उससे चलेंगे सम्मेय शिखर जी परम्पार, यानी सम्मेय शिखर जी से आते जाते हुए आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं इस स्थली के। क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं है इस बारे में, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बताया है जब भी शिखर जी आए तो यहाँ पर इटखोरी में वहीं से कोलवा पहाड़ से दर्शन करें। ऐसे तीर्थ हैं जहां पर क्या कि आपको प्रकृति का तो अलग ही है और कहते हैं धर्म के रूप में आनंद मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। यह दृश्य देख रहे हैं आप परसों के दिल्ली में बाल आश्रम के तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत जिनालय के, जहां पे कहते हैं इस मंदिर को, प्रतिमा को 100 साल के बाद यह शताब्दी समारोह आचार्य श्री सौरभ सागर जी के सानिध्य में सैकड़ों लोग पहुंचे अभिषेक करने के लिए। महामज़े में पहुंच के दृश्य आप देख रहे हैं। गुरुओं ने खास बताई कि अगर किसी जो प्रशस्ति या प्रतिष्ठा नहीं हुई है प्रतिमा की, 500 साल पुरानी है, लेकिन जिस पर 100 साल लगातार अभिषेक होता रहे तो वह अपने आप ही प्रतिष्ठित हो जाती है। ये बहुत प्राचीन प्रतिमा है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके अतिशय बारे में। कभी आइए, दिल्ली आते हैं, बहुत लोग बाहर से आते हैं। बालाश्रम दरियागंज में पड़ता है, लाल मंदिर के बिल्कुल पास पड़ता है। कभी यहाँ की इस प्राचीन प्रतिमा के जिनालय में आए, गदगद हो जाएंगे, जिसने अभी 100 साल पर यह कार्यक्रम मनाया गया था। अब करते हैं सलाम, करें अब जय जिंद, कुछ भी करिए। ये हैं 12 राजस्थान के अनिमेश पाटनी, ग्रुप कैप्टन, जिनको अभी वीर चक्र हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित के रूप में मिला। वह सम्मान गर्व करता है और जैनों को होता है इससे वह गौरवान्वित। आप कहें अभिमान या कुछ भी कहें, सम्मान कुछ भी कहें, जैन गौरवान्वित हो जाते हैं। और इनमें बात बताई गई जो खास बात थी इनको, इन्होंने ये वायुसेना ग्रुप कमांडर हैं और सिंदूर का मालूम है ना, जब किया था इनकी वाई लूटी गई थी। और जब इन्होंने कारोबार किया था कि जिन्होंने युद्ध व अथवा सैन्यवान के दौरान असाधारण वीरता या पराक्रम का प्रदर्शन किया हो, इसलिए वीर चक्र का सम्मान मिलता है। और इन्होंने क्या किया था, अपनी S-400 ट्राइम्फक रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए विमानन इतिहास की सबसे लंबी सतह से आकाश मार हासिल की थी मई 2000
1925 में। और तब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके यूनिट ने पाकिस्तान वायुसेना के DA-20 फाल्कन्स साब एयरआईपी 2000 AEWC विमान को 314 किलोमीटर दूर से मार गिराया था। सुनेंगे आप जब राष्ट्रपति महोदय ने इनको सम्मानित किया, गौरवान्वित किया, उससे पहले वहां पर क्या घोषणा हुई थी, सुने। एक अग्रिम एयरफील्ड पर सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए आपने एक चुनौतीपूर्ण अभियान में 2 फायरिंग यूनिट्स का नेतृत्व किया, जिसमें शत्रु के कई हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा गया। शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपने लगातार अपनी यूनिट का स्थान परिवर्तित किया एवं भीषण गोलाबारी के बीच अपने सैनिकों तथा उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आपके सजग मार्गदर्शन में एक संदिग्ध शत्रु गुप्तचर को भी पकड़ा गया। असाधारण साहस तथा कर्तव्य परायणता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी। जाते जाते कुछ दृश्य दिखाते हैं, कहते हैं आंखों को भी एक मुस्कान दिलाते हैं। आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री जय सागर जी का ये अद्भुत मिलन आपको दिखा चुके हैं। आज उनकी साथ साथ पड़गहन और आहारचर्या के दृश्य दिखा रहे हैं। बहुत कम मिल पाते हैं, अलग अलग कतार के बाद पड़गहन एक साथ और फिर यह चर्या देखते हैं। आहारचर्या के दृश्य कई बार मन को वह प्रफुल्लित करते हैं, हर्षोल्लित करते हैं, आनंद करते हैं कि जिनको आज जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखा रहे हैं, जिन्होंने साक्षात देखा उनके तो कहने ही किया। साथ फिर आपसे मिलेंगे ऐसी कुछ खबरों के साथ।